1970 के दशक में अमेरिका में एक अजीबोगरीब ग्रुप सामने आया जिसका नाम था हेवंस गेट। ये समय था जब समाज में कई तरह के बदलाव हो रहे थे और लोग नए विचारों की तलाश में थे। ये ग्रुप कोई आम रिलीजियस मूवमेंट नहीं था। ये एक ऐसा समूह था जो अपने रहस्यमयी और अनोखे विचारों के लिए जाना जाता था। मार्शल एप्पलव्हाइट और बोनी नेटल्स ने इसे शुरू किया था। ये दोनों ही व्यक्ति अपने समय के जाने माने और विवादास्पद व्यक्तित्व थे। ये लोग क्रिश्चियन धर्म और साइंस फिक्शन की मिलावट जैसी बातें करते थे। उनके विचारों में एक अनोखी और अजीबोगरीब दुनिया की झलक मिलती थी। उनके डॉक्ट्रिन्स में यूएफओ, न्यू एज बिलीफ्स और दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां सब कुछ था। ये विचार उनके अनुयायियों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते थे। मतलब ये लोग मानते थे कि एक दिन एलियन आएंगे और उन्हें किसी और दुनिया में ले जाएंगे। ये विश्वास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। एप्पलव्हाइट और नेटल्स यानी डू और टी अपने फॉलोअर्स को ऐसी कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां उनके अनुयायियों के लिए एक नई उम्मीद और विश्वास का स्रोत बन गई थीं। उन्हें क्या पता था कि ये मोक्ष इतना भारी पड़ेगा। उनके लिए ये एक नई शुरुआत थी, लेकिन इसका अंत बहुत ही दुखद और भयावह था। हेवंस गेट में जिंदगी बहुत सख्त थी। हर दिन एक अनुशासन का पालन करना पड़ता था और हर सदस्य को अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को त्यागना पड़ता था। डू और टी की बातें मानना सबसे जरूरी था। उनके आदेशों का पालन करना ही सदस्यों का मुख्य कर्तव्य था। सब लोग एक साथ रहते थे, दुनिया से कोई नाता नहीं रखते थे और अपना सब कुछ छोड़ चुके थे। बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए वे एक अलग ही जीवन जी रहे थे। पढ़ाई, मेडिटेशन और काम, बस यही करते थे। हर दिन का एक निश्चित कार्यक्रम होता था जिसमें कोई बदलाव नहीं होता था। ये सब बस उस अनोखे सफर की तैयारी थी जिसका वो इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा सफर जो उन्हें एक नई दुनिया में ले जाने वाला था। इस दिव्य ग्रुप में शामिल होने के लिए लोगों को कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। यह तपस्या शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में होती थी। खाने पीने पर पाबंदी और कोई शादी वादा नहीं। यह सब उनके आत्मसंयम और समर्पण का हिस्सा था। एप्पलव्हाइट की बातों में जादू था और सब लोग उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। उनके शब्दों में एक अद्भुत आकर्षण था। मतलब एलियंस में उनका विश्वास पक्का था। वे मानते थे कि एलियंस ही उन्हें इस दुनिया से मुक्त करेंगे। अपनी इसी मान्यता के लिए वो जीते थे और मरते भी। उनका पूरा जीवन इसी विश्वास के इर्द गिर्द घूमता था। 1997 में जब हेल-बॉब धूमकेतु धरती के पास से गुजरा तो सब लोग हैरान थे। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक अद्भुत नजारा था, लेकिन हेवंस गेट वालों के लिए ये एक इशारा था। एप्पलव्हाइट ने कहा कि धूमकेतु के पीछे एक स्पेसशिप है जो उन्हें ह्यूमन से ऊपर वाले लेवल पर ले जाएगी। अपना समय आ गया समझकर सबने अपनी मान्यताओं और रीति रिवाजों को लिखा और फिर एक खास तरह से आत्महत्या कर ली। बैंगनी चादरों में लिपटे एक जैसे कपड़ों में उनके शरीर देखकर पूरी दुनिया दहल गई। हेवंस गेट की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इससे लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर विश्वास की ताकत क्या है और ये कल्ट्स कैसे लोगों को फंसा लेते हैं। क्या ये सिर्फ मानसिक कमजोरी का नतीजा है या फिर कुछ और? कैसे इतने सारे लोग एक झटके में ऐसा भयानक काम कर सकते हैं? क्या ये किसी गहरे मानसिक प्रभाव का परिणाम है? कुछ लोगों का कहना था कि एप्पलव्हाइट में कोई जादू था जिससे वो लोगों को अपने काबू में कर लेता था। उसकी करिश्माई व्यक्तित्व ने लोगों को सम्मोहित कर दिया। दूसरों ने कहा कि ये लोग दुनिया से कटे हुए थे इसलिए ऐसा हुआ। उनकी अलगाव की स्थिति ने उन्हें और भी कमजोर बना दिया। हेवंस गेट की कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। ये घटना हमें चेतावनी देती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें हमेशा सोच समझकर किसी भी बात पर यकीन करना चाहिए। किसी भी विश्वास को आंख मूंद कर नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि तर्क और विवेक से काम लेना चाहिए।